भगवान इतने 16,108 रानियां हैं, पटरानियां हैं, सबके बीच में भगवान है, किंतु एक श्री राधा रानी को भगवान कभी भूले नहीं। क्योंकि लिखा हमारे ब्रज में कहावत है कि राधा राधा रटत ही, राधा राधा रटत ही भव बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। कोटि जन्म यानी करोड़ों जन्मों की आपदाएं भी यदि तुम्हें आने वाली होंगी, किंतु एक बार तुम कह दोगे श्री राधे, सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। तो आज भगवान नंद नंदन ने सुंदर विवाह किए हैं। अब देखिए, जो भी होता है सब ठाकुर जी की मर्जी से होता है। आज भगवान रुक्मणी मैया के साथ विराजमान है। कहते नारद जी देखने के लिए आए कि ये दुनिया, ये संसार एक पत्नी के संग में रहकर जीवन भर रोता है, जरा द्वारिकाधीश को तो देखे इनकी क्या हालत। अब ज्यों देखा तो भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुरा रहे हैं क्या। और जिस पटरानी के संग भगवान है, उसी के हर जितनी पटरानियां हैं सबके संग द्वारिकाधीश है। क्यों? नारद जी जरा देखने आए ना कि भगवान कहीं रो तो नहीं। भाई व्यक्ति एक के संग विवाह करता है और भटकता है, रोता है, जरा भगवान को, अरे भगवान लीला पुरुषोत्तम लीलाधारी है। तो भगवान ने नारद जी को बताया, नारद मैं कभी किसी भी स्थिति में नहीं रोता, अपितु जो भी करता हूं करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ। ईश्वर जो करने वाला कराने वाला वो मैं ही हूं, ये मेरी मर्जी से हुआ है। दुनिया में जो हो रहा है याद रखना उसकी मर्जी से हो रहा है। अरे पत्ता भी हिलता है उसकी मेहरबानी से, रेत में खेत हो दिया भी जले पानी से। यदि वो चाह ले तो क्या नहीं हो सकता, और वो ना चाहे तो महाराज दुनिया कितना भी चाह ले। कहते हैं एक बार भगवान के यहाँ सभा लगी, ठाकुर जी के यहाँ द्वारिकाधीश का मीटिंग थी सारे देवताओं की। अब सारे देवता पहुंचे कहां पर? भगवान के पास। यम भी आते थे, यमराज भी पहुंचे। तो अब भगवान का चूंकि डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है भाई, अलग अलग ब्रह्मा मीटिंग, अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा, कभी कहीं के यमराज कभी कहीं के। तो धरती के यमराज की भी ड्यूटी लगती थी कि भगवान ने क्यों बुलाया मीटिंग में। तो जरा जब वहां विलंब था तो कहते यमराज भगवान द्वारिकाधीश के महलों के बाहर यहाँ वहां घूमने लगे कि जब हमारा नंबर आएगा तो हम जाएंगे। अब जब गए तो क्या देख रहे हैं कि द्वारिकाधीश के यहाँ पर सुंदर सुंदर वन वाटिकाएं, उपवन है, बाग हैं। तो वहां पर जैसे ही देखा तो टहल रहे थे, चिंतन चल रहा था दुनिया का। तो एकदम नजर पड़ी एक वृक्ष पर बैठे हुए, डाली पर बैठे हुए तोते पर। तोते को देखा तो यमराज ने सोचा बताओ, मुस्कुराए, मन में सोचा कि बताओ इस तोते की मृत्यु तो 7 समंदर पार एक पहाड़ की खोह में है और ये अभी यहां बैठा हुआ है, कैसे पहुंचेगा ना जाने, भगवान की लीला भगवान जाने। अब यमराज उस तोते को देखकर जरा मुस्कुरा गए। और यम किसी को देखकर, काल किसी को देखकर मुस्कुरा जाए मतलब महाराज बुखार आ जाएगी 100 डिग्री। अब तोते को भी मानो ये हुआ, तोता भागता भागता अपने मित्र गरुड़ के पास गया। बोले भैया बहुत गड़बड़ हो रही है, हमें तो लगता हमारी मृत्यु आ गई। गरुड़ ने कहा हमारे रहते तुम्हें कौन मार सकता, हम तुम्हारे मित्र हैं, क्या हुआ? बोले आज द्वारिकाधीश के उपवन वाटिका में यमराज आए थे और वो हमें देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे हमें मारने आए हो। तो हमें लग रहा है ऐसा ना हमारी मृत्यु हो जाए, कुछ करो। तो गरुड़ ने कहा अच्छा चिंता मत करो, मैं हवा से भी ज्यादा भाग सकता हूं, बातों की ध्वनि से भी ज्यादा तेज उड़ सकता हूं, क्या करूं? बोले कहीं ऐसी जगह छुपाओ जहां पर काल का भी डेरा ना हो। कहा ठीक है। गरुड़ ने कहा बैठो मेरी पीठ पर, और 7 समंदर पार उसी पहाड़ की खोह में ले गए जहां पर उसकी मृत्यु होनी, जाकर छिपा दिया। बोले यहां पर अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता। अब तोता चला गया उस पर्वत की खोह के अंदर। अब वापस आ गए गरुड़। अब जब यमराज के संग में भगवान बैठे द्वारिकानाथ, तो ठीक यमराज के बगल में गरुड़ भी बैठे जो तोते को छोड़कर आए थे। अब गरुड़ पूछ रहे हैं यमराज से
कि आज आपको भगवान द्वारिकाधीश की वाटिका में उपवन में एक तोता दिखा था? उन्होंने कहा दिखा तो था। तो बोले आप उसको देखकर मुस्कुराए क्यों थे? तो गरुड़ ने कहा अच्छा, यमराज ने कहा अच्छा वो तोता? बोले अरे हाँ, उसको देखकर मैं इसी कारण मुस्कुराया। मैं सोच रहा था कि बताओ इसकी मृत्यु 7 समुंदर पार एक पर्वत की खोह में है और ये भगवान द्वारिकाधीश के उपवन में अभी डाली पर बैठा हुआ है। तो गरुड़ जी के मन में बात आई, बोले बताओ मैं ही गरुड़ उसको पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार छोड़कर आया हूं कि यहाँ इसकी मृत्यु हो जाएगी, सोचा वहां सेफ हो जाएगा। किंतु गरुड़ को उस दिन बात पता चल गई कि भैया जो भी होता है हमारी ठाकुर जी की मर्जी से होता है। कोई किसी को मार नहीं कर सकता, कोई किसी को जन्म नहीं दे सकता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसी कारण भगवान का भी जब विवाह हुआ तो भगवान कह रहे नारद ये मेरी मर्जी से हुआ है।